Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today I am going to discuss Social Science History Chapter 2, The Kings and Kingdoms, Class 7, Part 5, Warfare for Wealth. Warfare for Wealth. वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए लड़ाई करते हैं, युद्ध. वॉरफेयर मीन्स युद्ध. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kanauj in the Ganga Valley. You may have noticed, आपने गौर किया होगा, you noticed, गौर किया होगा, इनमें से प्रत्येक शासक, रूलिंग डायनेस्टीज, शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र या विशेष था. वॉज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, कोई क्षेत्र विशेष था. हाँ, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज. दूसरों के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे. One particularly prized area was the city of Kanauj in the Ganga Valley. एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा, गंगा वैली में कनौज नगर. गुर्जर प्रतिहार. 4 centuries rulers belonging to the Gurjar Pratihar, Rashtrakuta and Pala dynasty. Pal dynasties fought for control over Kanauj because they were 3 parties. In this long drawn conflict, historians often describe it as the 3-party struggle. Means क्या समझ में आया? एक विशेष रूप में मैं पहले से बोल रहा हूं, 4 centuries ruler belonging to the गुर्जर प्रतिहार, एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर. गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे. किसको लेकर? कनौज के. सदियों तक जो शासक थे, कौन से शासक? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे. चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है. यस, as we will see, 62 to 66 rulers also tried. Page number 62 to 66 rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about in this chapter. जैसा कि हमने 62 to 66 हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया. इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशान बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे. आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे. चैप्टर 5 में आप और पढ़ेंगे.
One of the best known of such ruler in the Sultan Mahmud Ghazni, Afghanistan, who ruled it from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद, सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट पर हमला करता था। ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हिस्से तक किया और वह लगभग हर साल कॉन्टिनेंट पर हमला करता था। इसका निशाना थे वेल्थी टेम्पल्स मीन्स संपन्न मंदिर, जो पैसों वाला होता है ना वो, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। His targets were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. He was interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. The Arabic work known as the Kitab al-Hind remains an important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बिरूनी नामक एक विद्वान को इस सब कॉन्टिनेंट का लिखने के काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, उसकी किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बिरूनी ने इसको प्रिपेयर करने के लिए संस्कृत स्कॉलर्स से परामर्श किया, मीन्स ही consulted Sanskrit scholars to prepare this account. Other kings who engaged in warfare include the Chahmans, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. युद्ध करने वाले अदर किंग हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। लेटर नोन एज चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। who ruled over the region around Delhi and Ajmer. वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के रीजन पर, क्षेत्र पर शासन करते थे. They attempt to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western Uttar Pradesh means उन्होंने west means पश्चिम and east, west and
ईस्ट की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। हाँ, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और वेस्ट उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। The best known Chahmana ruler was Prithviraj III, 1168 to 1192। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज थर्ड, 1168 to 1192, who defeated an Afghanistan ruler named Sultan Mahmud Ghori in 1191, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। Who defeated an Afghan ruler named Sultan Mahmud Ghori, किसने हराया? सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासन ने इसको किसने हराया? पृथ्वीराज। चौहान का जो फेमस रूलर जो था पृथ्वीराज चौहान, उसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासन को 1191 में हराया। लेकिन बट क्या हुआ? बट लॉस टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। मीन्स वापिस पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक ने हरा दिया। Okay students, so you are learned this paragraph, warfare for wealth means धन के लिए जो लड़ाई करते थे, पैसों के लिए जो युद्ध हुए, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। Okay students, what you learn? Warfare for wealth. Ruling dynasties have their specific region to rule, but at the same time they try to control other areas. Why? Because to increases their power, to acquire more wealth and to capture the resources, etc. What have three such examples of warfare for wealth? Three-part struggle for Kannauj, attack of Mahmud Ghazni, and Prithviraj with Muhammad Ghori. Means वेल्थ के लिए युद्ध, लड़ाई करना, धन के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए युद्ध करना। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी, रीजन पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। हमने ये आगे पढ़ा है। एक विशेष रूप से एक क्षेत्र था जो गंगा वैली में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इन लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए हिस्टोरियन जो थे उन्होंने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। और क्या सीखने का मिलता है? शासकों ने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर, जिस तरह के अभी मंदिर बनाते हैं ना, टेम्पल्स बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, जो रिलीजियस वाले जो उनको मानते हैं उनका बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में मंदिर बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं, मुस्लिम में मस्जिद बनाते हैं। इसी तरह निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, अटैक करते थे और मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, और जो भी उसके अंदर धन था, पैसा था, वो सब लूट लेते थे। आपने ये सब लेसन 5 में इसके बारे में
और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है, अफगानिस्तान में गजनी सुल्तान महमूद एक ऐसा रूलर में सबसे प्रसिद्ध है। 997 से 1030 तक उन्होंने रूल किया है और अपना कंट्रोल और अपना एरिया सेंट्रल एशिया, कई पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड ईरान एंड कॉन्टिनेंट, हाँ, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट तक किया था। वह लगभग हर साल कॉन्टिनेंट में, हाँ, पर हमला करता था और उसका निशाना क्या था, संपन्न मंदिर। हाँ, संपन्न मंदिर यानी कि जिस मंदिर के अंदर ज़्यादा धन होता था उसको संपन्न मंदिर बोलते हैं। जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में, एक प्लेस है गजनी में एक वैभवशाली राजधानी डेवलपमेंट किया। राजधानी में निर्माण जो उसका जो बिल्ड हुआ, उसका जो निर्माण हुआ, इसको बनाया गया, उसमें खर्च किया था। और सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसे अल बिरूनी नामक एक बहुत फेमस, हाँ, का उसके बारे में कॉन्टिनेंट के बारे में कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ लिखने का काम सौंप दिया गया। अरबी में लिखा उसने, बहुत सारी किताब अल हिंद लिखी, बहुत सारी किताब लिखी, उसमें अल हिंद भी है। आज भी हिस्टोरियन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अल बिरूनी ने इसको तैयार करने में, हाँ, संस्कृत के विद्वानों से कांटेक्ट किया था। संस्कृत जो बड़े बड़े विद्वान थे उस टाइम, उसका कांटेक्ट किया, उसको मिला था, परामर्श किया था। क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई करने वाले, अटैक करने वाले जो दूसरे राजा में एक चाहमान भी थे। चाहमान द नेम ऑफ किंग, उसके बाद चौहान के रूप में जाने गए। चाहमान के बाद उसको चौहान नाम दिया गया, इसके रूप में जाने गए। वो दिल्ली और अजमेर, जो दिल्ली और अजमेर प्लेस है उसके नियर, उसके पास जो रीजन है, जो जगह है, जो क्षेत्र है, उस पर शासन करते थे। और उन्होंने वेस्ट और ईस्ट की ओर अपना कंट्रोल रीजन, उसका जो विस्तार है ना, नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, उसको बढ़ाना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ऐसी गढ़ वाले कास्ट जैसा होता था उस टाइम, गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो पृथ्वीराज था। 1168 से लेकर 1192 तक उसने रूलिंग किया था। उसके बाद जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ये पैराग्राफ हमें ये सीखने को मिलता है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ पार्ट 5 you have learned warfare for wealth. Next you will be learn a closer look the Cholas. Okay students, now take care, stay home and stay safe. Thank you.